काशी में कलयुग का निवास नहीं है। काशी में कहते हैं अगर यदि किसी की मृत्यु काशी में हो जाती है ना तो उसको सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। हम तुम तब तक नरक में हैं जब तक हमें तुम्हें योनियों को बदलना है, चाहे कोई सी भी योनि मिल रही है तब तक समझ लो हम तुम नरक में ही हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हमें तो हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से ही मुक्त कर दो, आवागमन से ही छुटकारा मिल जाए, और नहीं तो ये तो चलता रहेगा। समझ गए? ये चलता रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लगातार आवागमन ये चलेगा, क्योंकि ये चक्कर रुक नहीं सकता, इसे भगवान चलाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, इसे भगवान चलाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, इसे भगवान चलाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, ये भगवान चलाता है। चक्कर रुक नहीं सकता, इसे भगवान चलाता है। चक्कर रुक नहीं सकता, इसे भगवान चलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। वही दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। जो जैसी करनी करता है, वो वैसा फल भी पाता है। जो जैसी करनी करता है, वो ऐसा फल ही पाता है। चक्कर रुक नहीं सकता, इसे भगवान चलाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, उसे भगवान चलाता है। चक्कर रुक नहीं सकता, इसे भगवान चलाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, उसे भगवान चलाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये आवा और गमन का चक्कर कभी रुकने वाला नहीं है, ये भगवान की व्यवस्था है। और मृत्यु को कहा कि मृत्यु को कभी डरना नहीं चाहिए। मृत्यु जो है ये भगवान की सेविका है। समझ गए? जब जीवन प्रेम से स्वीकार किया आपने, तो मृत्यु को भी प्रेम से ही स्वीकार करना होगा। और मृत्यु तो अमंगलकारी नहीं है, मृत्यु तो मंगलकारी होती है। क्यों मृत्यु मंगलकारी? इसलिए होती है कि आपके पूरे जीवन काल का हिसाब देने का अपने मालिक के सामने खड़े होकर के सारी बातों का जवाब देने का पवित्र दिन मृत्यु। तो बोलो सही है कि गलत है? मृत्यु तो निश्चित है, अटल है, होगी। समझ गए? इसलिए मृत्यु अमंगलकारी नहीं होती है और मृत्यु तो मंगलकारी होती है। इसलिए भगवान का धन्यवाद करो कि हे प्रभु तुमने भेजा हमें, हम यहां आ गए। जब कहोगे यहां से चले जाएंगे, जब बुलाना चाहोगे बुला लेना। अपनी तैयारी बना करके रखो, किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए जीवन में कि हमारा अभी ये काम रह गया, अभी ये काम रह गया, अभी ये काम रह गया। कार्य को हमेशा अपना पूर्ण करके रखो कि मेरा मालिक पता नहीं कब बुलावा भेज दे और कब मुझे उसके पास जाना पड़ जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए तैयारी करके रखो, किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं। नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान विष्णु के जो सुदर्शन चक्र है, इसकी जो धुरी है, वो धुरी वहां नैमिषारण्य क्षेत्र में गिरी है। इस वजह से उसका नाम नैमिषारण्य क्षेत्र पड़ा है।
वहां पर कलयुग का निवास नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर सुदर्शन चक्र जो है, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, सभी अस्त्र शस्त्रों में एक ब्रह्मास्त्र सुदर्शन चक्र था। ठीक है, इसलिए सुदर्शन के डर के मारे कलयुग वहां पर निवास नहीं किया। वहां पर 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, कहा हे प्रभु, इन कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? कोई सरल उपाय बताने की कृपा करें। सरल उपाय कुछ बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन उपाय करता कौन है? पूछते बहुत सारे लोग हैं, करता कोई कोई है। क्योंकि इस भक्ति की मस्ती में, इस भक्ति की मस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। भक्ति की मस्ती में, भक्ति की मस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। ये भक्ति की मस्ती जो है ना, हर किसी को चढ़ती नहीं है, और जिसको चढ़ जाती है वो कभी फिर उतरती भी नहीं है। इसलिए भक्ति की मस्ती को ऐसा चढ़ाओ कि जो कभी उतरे ही ना। सूत जी कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, विशालापुरी क्षेत्र में, विशालापुरी किसे कहते जानते हो? बद्री विशाल गए हो कभी कि नहीं? उस क्षेत्र को विशालापुरी भी कहते हैं। विशालापुरी क्षेत्र में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों निर्मल ऋषियों का संयोग नारद जी से हुआ। नारद जी से संयोग हुआ। नारद जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा, नारद क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? क्योंकि हमने ये देखा है कि आपका जब भी कहीं आगमन होता है तो हमेशा श्रीमन नारायण हरि का जाप ही चलता रहता है, लेकिन इस समय आप बड़े उदास नजर आ रहे हो। आपकी उदासी का कारण क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, नारद जी ने कहा कि अब तो सारी बात अपने दिल की आपसे मुझे कहनी होगी। नारद जी ने कहा कि अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिलही नहीं संता।
बिन हरि कृपा मिलही नहीं संता। बिना भगवान कृपा के संत का आगमन जीवन में नहीं होता है। आप ऋषियों का मुझे संयोग मिला तो इसका मतलब यह है कि भगवान की कृपा हो रही है। ऋषियों ने पूछा, नारद अपने दुख का कारण तो बताओ। नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाण इतयस्तथा। हे ऋषियों, मैंने सर्वोत्तम लोक समझकर मैं पृथ्वी पर गया, और मात्र पृथ्वी पर ही नहीं, मैंने तीनों लोकों में भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं पर शांति नजर नहीं आ रही। जहां भी गया, मैं मृतलोक में गया, वहां पर देखा तो हर घर में कलह मची हुई है। कलयुग ने अपना ऐसा पैर पसार लिया है कि लोगों के घरों में खाना बना बनाया रखा रह जाता है, कलेश के कारण कोई खाने वाला नहीं होता है। घर में स्त्रियां व्यभिचारिणी हो गई हैं, लोगों के आपसी रिश्ते समाप्त हो गए। हर किसी के घर में साले सलाहकार बने हुए हैं, बिना सालों की सलाह का कोई आगे कदम ही नहीं बढ़ाता। आजकल देखने को भी मिलता है ऐसा कि शादी विवाह अगर किसी के यहाँ होती है या किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो ज्यादातर अब रिश्ता जो है ना, साली और साले का और साढ़ू और, है ना, क्योंकि ऐसा कहा गया है, हम नहीं कह रहे हैं, भागवत में ऐसा लिखा है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे इसमें। ऐसा वैसे तो आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे कि यदि रोटी सूखी खानी है तो भाई की बुराई कर दो, ससुराल वालों की बुराई कर दो, उनके माता पिता की बुराई कर दो, आपको शाम को रोटी सूखी मिलेगी। और हो सकता है सब्जी में नमक ही ना डला हुआ हो। सच घटना बता रहा हूं आपको। हो सकता है कि सब्जी में नमक, बाद में यही होगा कि सॉरी कोई बात नहीं, नमक फिर से दोबारा डाल देते। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारण होता है कि यदि आपने साले की या साले की पिता की बुराई यदि आपने की दिन में, तो पूरे दिन में आप कभी भी, ये बात प्रमाणित है, आप अंदाजा लगा लेना कि कहीं ना कहीं आपके उसमें बदलाव जरूर मिलेगा। यदि घी चुपड़ी रोटी खानी है और ये चाहते हो कि सलाद भी रखा हुआ हो, दाल चावल सब्जी रोटी पूरी थाली में सजा हुआ हो, तो फिर आपको तो ये कह रहे भाई देखो भाई तुम्हारा बहुत अच्छा है, और पिताजी तो तुम्हारे, उनका जवाब ही नहीं है, और तुम्हारी जो बहन है वो तो सबसे ही सुंदर है। ठीक है, ये सब कहना पड़ता है, चाहे बनावटी कह लो चाहे वैसे कहना पड़ेगा, क्योंकि यदि घर में सुख शांति चाहते हो तो आपको उनके प्रति अपनी आस्था दिखानी होगी। साले सलाहकार बने हुए हैं। नारद जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैंने देखा कहीं पर किसी के घर में सुख शांति नजर नहीं आ रही है, हर घर में सलाहकार साला ही बना हुआ है। विद्या जो भी बांटी जा रही है वो भी पैसा लेकर के गुरुजनों ने ऐसा व्यभिचार फैला रखा है कि विद्या, कहते हैं विद्या का दान करना चाहिए, तब विद्या और ज्यादा बढ़ती है, विकसित होती है। लेकिन गुरुजन लोग भी पैसे लेकर के तब विद्या का वितरण करते हैं। अनाज का क्रय विक्रय होने लगा है, कहीं पर भी मुझे सुख शांति नजर नहीं आई। नारद जी ने कहा
कि मैं सभी तीर्थों में भ्रमण करता हुआ और हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने कहा कि जब मैं सब जगह घूमता घूमता आ रहा था, मैं वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन में जब पहुंचा तो वहां पर मुझे थोड़ी बहुत भक्ति नजर आई, क्योंकि वृंदावन धाम पवित्र धाम है, वहां पर भी कलयुग का निवास बहुत कम है। लेकिन हे ऋषियों, हमने ये देखा कि वहां जमुना के किनारे एक स्त्री अचेत अवस्था में वहां पर बैठी है। स्त्री तो युवा अवस्था को प्राप्त हो रही है, लेकिन उनके साथ दो पुरुष हैं, वो अचेत अवस्था में वृद्ध को प्राप्त हो रहे हैं। जब मैं उधर से निकल रहा था तो उस समय उस स्त्री ने मुझे देखा और उसने मुझे रोका, कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु, आप तनिक ठहरो और मेरी समस्या का समाधान करो। नारद जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, मैं उस युवती के पास गया, उससे मैंने परिचय पूछा, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो उस युवती ने अपना परिचय दिया। परिचय में क्या कहा? अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कहा कि हे नारद, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। ये जो दो पुरुष अचेत अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। हे नारद जी, मेरा तो थोड़ा सा एक कष्ट है, इस कष्ट का निवारण कर दो तो अति कृपा होगी। क्योंकि आपका दर्शन हो गया तो मैं समझ रही हूं कि भगवान ने कृपा की, तभी आपका दर्शन हुआ। नारद जी पास में गए, नारद जी ने परिचय पूछा। भक्ति ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों जो अचेत अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, बुजुर्ग अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, इनके बाल सफेद हो चुके हैं, ये हमारे ही पुत्र हैं। तो नारद ने कहा कि ये ऐसा कैसे हो गया कि तुम इनकी माता हो? वृद्ध तो आपको होना चाहिए, लेकिन आप तो युवती हो, और ये आपके दोनों पुत्र ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो भक्ति ने कहा कि हे नारद, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो गया। होना चाहिए कि मैं मां हूं, मां को वृद्ध होना चाहिए और बेटों को युवा अवस्था को प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है कि मैं तो युवती बन गई, लेकिन ये हमारे दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो। इनके कष्ट का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने अनेक प्रकार के वेद मंत्रों का प्रयोग किया। कहा कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा और ये आपके दोनों पुत्र अपनी स्थिति को प्राप्त होंगे। नारद ने तमाम प्रयास किया। नारद ने वेद ध्वनि की, बीड़ा बजाया, वेद मंत्रों का पाठ किया, बहुत सारे यत्न किए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये दोनों अचेत अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। उठते तो जरूर हैं, लेकिन फिर अचेत अवस्था को ही प्राप्त हो जाते हैं। एक बात समझ लीजिएगा
इन तीनों का जोड़ा है, भक्ति और ज्ञान वैराग्य का। जहां ज्ञान और वैराग्य होंगे मात्र भक्ति वहीं पर ही निवास कर सकती है, अन्यत्र भक्ति कहीं निवास नहीं कर सकती। और आज का समय ऐसा चल रहा है, ना किसी के अंदर ज्ञान ही है और ना ही कहीं किसी को वैराग्य ही। वैराग्य तो कोई मानता ही नहीं, समझ गए? वैरागी तो बनना पड़ेगा। समय बहुत कम होता है, कथा का एक सीमित समय दिया जाता है कि ये इतनी समय में कथा को पूरी करनी है, और बातें बहुत सारी बतानी होती है। कथा कैसे पूरी हो? कथा तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। ये जो वैराग्य है ना, वैराग्य तो जीवन में आना बहुत जरूरी है। यदि वैराग्य नहीं आया तो एक न एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको वैरागी बनना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो बेटे का बेटा जो होता है ना, बेटे का बेटा, उसको क्या बोलते हो? पोता। वो आपको क्या कहता है? बाबा। बाबा, बाबा जी कहता है ना। और जो बेटी का बेटा होता है वो क्या कहता है? नाना। उनका संकेत कभी समझा आपने? उनका संकेत यही है कि आपका उत्तराधिकारी मैं आ गया हूं, अब तुम बाबा बन जाओ। चाबी, खजाना, सब जो कुछ भी है, सारी संपत्ति मेरे जिम्मे कर दो, और तुम्हें एक पद मिल गया बाबा का, अब तुम बाबा बन जाओ, सन्यास ले लो। ठीक है? लेकिन वो बेटी का बेटा कहता है, नाना इनका कहना मत करना, नहीं तो ये मामा लोग जो है ना, क्योंकि कंस मामा तो प्रचलित ही है संसार में, हर कोई उनका नाम जानता ही है। मामा को कंस के नाम से लोग जानते हैं। ये मामा लोग हमें कदम भी नहीं रखने देंगे। जब तक आप हो तभी तक हमारी पूंछ है, यदि आप नहीं रहोगे तो मैं आपके घर में कभी प्रवेश भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो नाना कहता है, नाना इनका कहना मत करना। इसलिए वो रोकता है बेटी का बेटा। और जो बेटे का बेटा होता है वो यही कहता है, संकेत करता है कि आपका उत्तराधिकारी मैं आ गया हूं, अब आप घर बार छोड़िए और चलिए हरिद्वार। समझ गए? छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो एक न एक दिन समय अपने आप छुड़वा देता है, एक न एक दिन अवश्य छुड़वा देता है समय। वैराग्य तो आना ही होता है। जब तक ज्ञान, और एक बात समझ लेना, जब ज्ञान और वैराग्य अंदर से जागृत होते हैं ना, कि मेरा तो अपमान घर में कर दिया, अब मैं वैरागी बन जाऊंगा। बोलो, आता है कि नहीं मन में? बेटे ने ऐसा कह दिया, बहू ने ऐसा कह दिया, मन में वैराग्य उत्पन्न होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर मामला सुलट जाता है। चलो कोई बात नहीं है, सह के रह लेंगे, कोई बात नहीं। फिर समझा ले जाते हो अपने आप। वैराग्य तो आएगा एक न एक दिन। जब वैराग्य आएगा तो ज्ञान की जो इंद्रियां हैं ना, इंद्रियां भी आपकी खुल जाएंगी, ज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा आपका, और फिर आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी। भक्ति ने अपना सारा परिचय बताया। भक्ति ने कहा, कि मैं कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में पली बढ़ी, लेकिन जब मैं यहाँ वृंदावन में आई तो यहाँ मैं तो युवती बन गई, लेकिन हमारे दोनों पुत्र ये अचेत अवस्था को प्राप्त हो गए। कुछ प्रयत्न कीजिए और प्रयत्न करके इनको दोनों को जीर्ण कीजिए। नारद जी ने वेद ध्वनि की, वीणा बजाई, बहुत अनेक प्रकार के उपाय नारद जी ने किए हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हुए। जब ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए, उस समय नारद जी बड़े परेशान होकर के भगवान श्री नारायण का ध्यान करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम्हारा प्रयत्न अवश्य सफल होगा, तुम उद्योग करो। अब नारद के मन में आया कि मैं क्या उद्योग करूं? उद्योग किसको कहते हैं? कैसा उद्योग करूं मैं जिससे इनका समाधान हो सके? नारद जी ने आकाशवाणी से पूछा कि मैं कैसा उद्योग करूं? आकाशवाणी ने कहा कि यह उद्योग आपको सनकादि ऋषि सब बता देंगे, आप उनके पास चले जाइए, आपको वो सब ज्ञान करा देंगे। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार चारों ऋषियों ने नारद जी को उपदेश दिया। कहा कि तुम श्रीमद् भागवत कथा का
आयोजन करो और वहीं पर जहां पर वो युवती अपने बालकों के साथ में निवास कर रही है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए और उस भागवत कथा के माध्यम से वो ज्ञान और वैराग्य अवश्य जागृत हो जाएंगे। आपका उद्योग अवश्य सफल होगा। नारद जी ने कहा कि कथा श्रवण के लिए कोई स्थान बताइए, कैसी जगह पर कथा होनी चाहिए, कैसा कथावाचक होना चाहिए। नारद जी ने सब प्रकार से ऋषियों से पूछा। ऋषियों ने कहा कि वैसे तो स्थान सब पवित्र ही होते हैं, लेकिन आनंद नामक घाट आपके हरिद्वार में है, आप वहां पर पधारिए और वहां पर कथा पंडाल बनवाइए, सबको निमंत्रण दे करके आमंत्रित कीजिए। ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को, देवियों को, सबको आमंत्रित करो। नारद जी ने सबको आमंत्रित किया है। उसके बाद ज्ञान और वैराग भक्ति भी वहां पर पधारे हैं। लेकिन कहते हैं, सूत जी कह रहे हैं कि जिस समय कथा चल रही थी उस समय एक घटना हुई। घटना क्या हुई कि ज्ञान वैराग्य के साथ में भक्ति भी उस कथा पंडाल में निवास कर रही थी, समझ गए। और उस कथा में बड़े बड़े देवर्षि, महर्षि, देव आदि सब वहां पर विराजमान कथा का श्रवण कर रहे थे। लेकिन जिस समय कीर्तन चल रहा था उस समय आनंद आ रहा था कथा पंडाल में। आनंद का मतलब, आनंद किसका नाम है जानते हो? आनंद नाम है भगवान का। आनंद आपके पास भी आते हैं, कभी कभी आता है कि नहीं? जब आपको आनंद आता है तो उस आनंद की धुन में आप अपने घर में ही थिरकने लगते हो, वहीं पर नाचने लगते हो, वहीं पर गुनगुनाने लगते हो। इसलिए जब कथा में आनंद आने लगा तो सबने एक ही स्वर में गान शुरू किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भाव से गाइए, ताली बजाते हुए भाव से गाओ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस समय कथा पंडाल में रस बरस रहा था और कथा में आनंद आ रहा था सत्संग में, उसी समय वहां पर भक्ति महारानी प्रकट हो गई और एक हाथ में ज्ञान को और एक हाथ में वैराग्य को लेकर के और भक्ति महारानी उसी कथा पंडाल में नाचने लगी। और वहां पर जो ज्ञान और वैराग्य को वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो रहे थे, ये दोनों भी युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। और उस कथा पंडाल में भक्ति महारानी दोनों को गोद में लेकर के और नृत्य करने लगी। भक्ति सबके हृदय में प्रकट हो गई।
भक्ति सबके हृदय में जब प्रकट हो गई, सभी एक ही स्वर में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान का स्मरण करते हुए सब